press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेलवे में और अन्य सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न का सेकंड पार्ट यानी लास्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने पहले वाले पार्ट में 8 क्वेश्चन करा दिए थे और 9वां क्वेश्चन हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी दिया था लास्ट क्लास में। यदि कोई धन 16 वर्ष में क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 16 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो जाता है, तो वह 8 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, यानी 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 8 वर्ष में कितना गुना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी रांची एएसएम 2002 में। ठीक है, अब इसको जनरल मेथड से करने का तरीका सीधा सा मेथड यही है कि हमें जब मूलधन नहीं दे रखा तो हमने मूलधन क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, 16 वर्ष यानी टाइम कितना हो गया, 16 वर्ष। ठीक है, और कितना हो रहा है, 2 गुना, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ब्याज कितना होगा, ब्याज 200 में से 100 घटा दो, यानी मिश्रधन में से क्या घटा दो, मूलधन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब इन बेस पे आपको क्या निकालनी है, ये आपके पास सब आ चुके हैं और आपको निकालनी पड़ेगी रेट। ठीक है, और रेट निकालने के लिए वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वही इसको जब आप चेंज करोगे और जब रेट निकालोगे तो वही I इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। ठीक है, I का मान ब्याज यानी 100 वैसा का वैसा, और ये T अपने पास 100 माना है और ये 16, और जब कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 6 सही 1/4, इसे बोल सकते हो आप 25/4 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब रेट निकल गई, अब वो बोल रहा है 8 वर्ष में। ठीक है, तो हम 8 वर्ष का क्या निकालेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे। 8 वर्ष का क्या निकालेंगे, ब्याज, तो वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से, तो ये P मूलधन। ठीक है, आर अपने पास कितना है, यहाँ 25/4 यानी 6 से 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, मैंने 25/4 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर टी की जगह 8 और डिवाइड बाई 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल। इसको कैलकुलेट करोगे तो ब्याज आपके पास कितना है, 50 रुपये। ठीक है, यानी मिश्रधन कितना हुआ इस कंडीशन में, 100 पहले का मूलधन और 50 ही, कितना हो गया, 150। अब बोल रहा है कितना गुना हो जाएगा। अब सीधा सा नॉर्मल सा मैथ्स लगाना है कि 200 में कितना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था। ठीक है, 200 यानी हमने मिश्रधन लिखा था 200, 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 200 यानी 2 गुना, और 1 गुना करना है तो 200 2/200। ठीक है, और 150 का करना है, 150 है सही, तो 2/200 इंटू 150, यानी आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1.5। ठीक है, ये सीधा सा मैंने बेसिक मेथड बताया। ठीक है, अब आपको जब एग्ज़ाम जाओगे तो एग्ज़ाम में करना क्या है, ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए, बस ये एग्ज़ाम में आपको ये याद करना है। ठीक है, और ये निकालना है, बस 2 स्टेप, इसमें आपका ये क्वेश्चन 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने मिनिमाइज़ कर दिया है ताकि आप इसको देख लें। ओके, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास 10 नंबर का, कि नम्रता 8000 रुपये जमा करती है किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, कितना हो जाता है, 900 यानी 9200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए यानी बढ़ जाए तो उसकी राशि हो जाएगी, मतलब कितना मिश्रधन हो जाएगा, ये उससे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको करने का सबसे अच्छा मेथड वही है कि हमारे पास मूलधन कितना है, 8000, वो कितना बोल रहा है, 9200 हो जाता है, यानी कितना हो गया, मिश्रधन 9200। ठीक है, अब ब्याज कितना हुआ 3 साल का, 1200, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, टाइम उसने क्या दे रखा है, 3 साल का दिया है, और इसमें क्या ज्ञात करनी है आपको, रेट ज्ञात करनी है। तो रेट ज्ञात करनी है तो I इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। ठीक है, I का मान 1200 इंटू 100 अपॉन में 8000 इंटू 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 5%, मैंने कर भी रखा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है 2% बढ़ा दी जाए ब्याज की दर, 2% ब्याज की दर बढ़ा दो तो 5 से कितनी होगी, 7 हो गई। ठीक है, और मेरे पास फॉर्मूला ये है कि I बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो 8000 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 100, क्योंकि R कितनी होगी, 7 हो गई, और टाइम वही का है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 1680। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, कितनी हो जाएगी राशि, ब्याज हमारे पास आ गया। अब वो बोल रहा है कि मिश्रधन बताओ, तो 8000 में इसको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है,
वो कैसे करना है आप देखिए आप कि 8,000 में से 1680 क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना जाएगा 9,680 रुपये। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब ये मैंने बताया पूरा लॉन्ग मेथड आपको डिटेल में समझाने के लिए, और एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, ये आपको मैथमेटिकली माइंड में करना है। ठीक है, इसके बाद ये टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये टर्म आपको एक पेज में कोने पे लिखनी है, 5% निकालना है। उसके बाद ये टर्म आपको लिखनी है, ये फॉर्मूला लिखना नहीं है। अब 5 + 2 7 लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में करना है। तो ये आपके ये वाला क्वेश्चन भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने मिनिमाइज कर दिया है। अगला प्रश्न जो 2 प्रश्न में लाया हूँ, ये भी आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आरआरबी चंडीगढ़ में और ये आरआरबी कोलकाता में। ठीक है, और बहुत ही बेसिक सवाल है जो आप आसानी से कर देंगे, जो मैंने पहले क्लास में आपको समझा रखा है। फिर ये मैंने एक बार जब बोर्ड में आया तो आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूँ क्वेश्चन से कि किस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक बैंक में कुछ राशि जमा की, ठीक है, 10 वर्ष में क्या होगी, दोगुनी हुई। यानी कहना क्या चाह रहा है कि एक बैंक में कुछ राशि हमने जमा कर दी जो 10 साल में क्या होगी, दोगुनी हो गई। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और दर फाइंड आउट करनी है तो मैंने बता रखा है दर का सीधा फॉर्मूला I × 100 अपॉन में P × T। अब जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है, मूलधन 100 मानना है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, 2 गुनी हो जाती है तो 2 गुनी यानी 200, और ब्याज कितना आ जाएगा 100। ये कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, माइंड में करनी है। ये फॉर्मूला रहा, ये आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपने वैल्यू पुट करी I × 100 अपॉन में P × T। ये 3 जीरो से ऊपर 4 जीरो, नीचे 3 जीरो, यानी क्या जाएगी 10% रेट। और ऐसा क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आरआरबी हमेशा हार्ड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है। ठीक है ना, इतना सा लॉजिक लगाना है बस। ठीक है, इसके लिए आपको पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और ये आपको बस इतना सा कैलकुलेशन करके, ठीक है, ये सवाल करना है सिर्फ, ज़्यादा से मान लो 25-30 सेकंड के अंदर ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इजी सवाल है। बोल रहा है यदि वर्षों की संख्या ब्याज की दर ये क्या है, बराबर है, तो धनराशि पर ब्याज मूलधन का क्या है 1/4। मतलब जो धनराशि है उसका 1/4 क्या हो रहा है, हमें मूलधन ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपको रेट फाइंड आउट करनी है, और ये भी आरआरबी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हमें मूलधन नहीं दे रखा तो हमने मूलधन क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है, तो हमने क्या किया, वर्षों की संख्या और ब्याज की दर दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन का कितना है, 1/4, यानी मूलधन का 1/4 यानी 25 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास रेट का वही फॉर्मूला I × 100 मैंने 10 या 20 बार बता दिया होगा। ये फॉर्मूला यूज़ होता है हमेशा केवल सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, I × 100 अपॉन में P × T। ये तो मैं लिखा रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप एग्जाम में जब देंगे तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आपने यहाँ किया I की जगह 25 रख दिया। ठीक है, 100 की जगह 100, P कितना माना 100, और T की जगह x, और R कितनी मानी x। तो ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x², और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी x² बराबर 25, यानी x का मान 5, यानी हमारे पास x का मान कितना है 5 आया। तो आप बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो कितना होगा 5 ईयर, और रेट भी कितनी होगी 5%। ठीक है, और ऑप्शन में जहाँ भी जो भी आपसे पूछ रहा है, जैसे टाइम पूछ रहा है तो टाइम लगा दीजिए, और रेट पूछ रहा है तो रेट लगा दीजिए। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आरआरबी मुंबई 1998 यानी 1998 में आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 600 रुपये पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह, लेकिन यहाँ पर क्या दिया इसने 9 माह यानी मंथ में दे दिया इस बार। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे इसको भी। ठीक है, कैसे करना है कि मूलधन हमारे पास 600 रुपये, आर हमारे पास 80% यानी 18%। ठीक है, और टी हमारे पास 9 माह है, तो एक ईयर में कितने महीने 12 महीने, तो 9 बटे क्या कर दूँ 12 यानी 3/4 ईयर आ जाएगा। और वही I बराबर P × R × T अपॉन 100। इससे जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 81 रुपीज़ आएगा। ठीक है, मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है सिंपल इंटरेस्ट के वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और अभी नया पैटर्न का जो क्वेश्चंस होंगे वो 2-3 चीज़ें मिक्स करके आपसे
पूछ सकता है। जब आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो हम समझेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं अब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसको आप एक जनरल मेथड है, ठीक है ना, उसको समझिएगा, ठीक है, कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को समझना है आपको कि मान लीजिए मोहन ने सोहन को 10,000 रुपये दिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और रेट क्या है 10% उसने दे दिया, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज किस हिसाब से कैलकुलेट होगा वो आपको समझना है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की जो मेन परिभाषा है, यानी क्या होता है, जो ब्याज है उस पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इसको समझिए आप, कैसे समझना है कि मोहन ने सोहन को, मैंने पहले बताया कि मोहन ने सोहन को 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। मोहन ने सोहन को 10,000 रुपये दे दिए, ठीक है। तो इसका ब्याज निकलेगा कितना, 30%, सिंपल इंटरेस्ट से निकालना, ठीक है। तो कितना है, 3,000, ठीक है। तो 1 साल के यानी फर्स्ट साल के अंत में 3,000 ब्याज निकल गया, ठीक है, यानी 3,000 तो ब्याज, ठीक है। और अगले साल जब ब्याज कैलकुलेट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, 10,000 + 3 यानी 13,000 मूलधन हो जाएगा। यानी सेकेंड ईयर से जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो किस पर होगा, उस टाइम मूलधन कितना होगा, 13,000। यानी फर्स्ट ईयर पे कितना था, 10,000, इसमें ब्याज जुड़ गया, यानी इसमें भी क्या होगा, ब्याज कैलकुलेट, मतलब इन 3,000 पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, और रेट वही होगी, ठीक है, यानी 10% से लगेगा, ठीक है। इसके बाद जो ब्याज आया, मान लो सेकेंड ईयर में ब्याज आया X, तो अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो ब्याज जुड़कर क्या हो जाएगा, मूलधन में जुड़ जाएगा। वो ब्याज क्या हो गया, मूलधन में जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल हो जाएगा। और जो अब निकलेगा रेट, वो ब्याज जो निकलेगा वो इस पर निकलेगा, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज अपने आप क्या होता है, ऐड होता जाता है, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या हो जाता है, नया होता जाता है। यानी 10,000 से कितना हुआ, 13,000, और 13,000 से आगे कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी दोनों तरीके समझाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और उसी का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, दोनों आप देखिएगा, ठीक है। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का पहला प्रश्न वो देखिएगा आप, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे क्वेश्चन हमें दे रखा है टाइप 1 का, कि क्या बोल रहा है कि 8,000 रुपये 3 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है ये मैंने बता दिया है। अब इसी सवाल का आप साधारण ब्याज निकालो, तो 8,000 का क्या निकालोगे, डायरेक्ट 15% यानी 1,200 आएगा, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, आपको दे रखा है 3 ईयर, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, रेट आपको दे रखा है, ठीक है। तो 8,000 का पहले आपको 5% निकालना है। क्या निकालना है, पहले 5%, यानी 8,000 का 5% निकालो कितना आ जाएगा, 400। फिर इस 400 को क्या निकालना है, 5% निकालना है, कितना आ जाएगा, 20। और इसी 20 का क्या निकालना है, 5% निकालना है, ठीक है। तो आपके पास 400, 20 और 1 प्राप्त होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जब आपको 3 ईयर दे रखा हो तो आपको 3 × 3 × 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 400 को 3 से गुणा करोगे तो 1,200, 20 को 3 से करोगे तो 60, और 1 को 1 से करोगे तो 1, यानी कितना जाएगा, 1,261 रुपये आपके पास क्या जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और यहाँ कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1,200, यानी 61 रुपये आपको अधिक प्राप्त हुआ। और ये कैसे प्राप्त हुआ, यानी ब्याज पर भी क्या लगा है, ब्याज लगा है, ठीक है। बाकी सवाल हम अगली क्लास के अंदर देखें, ओके।